हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। फिल्मी दुनिया जितनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में रही है, उतनी ही चर्चाएं उसे पर्दे के पीछे के अफसानों ने दी है। इन अफसानों में सबसे बड़े किस्से रोमांस और मोहब्बत की कहानियों के रहे हैं। बॉलीवुड का सुनहरा दौर अपने आप में कई रोमानी कहानियां छिपाए हुए है। यह प्यार कभी छुप छुप कर हुआ तो कभी खुलेआम, कुछ कामयाब हुए तो कुछ बगावत की हद तक चले जाने पर भी सफल नहीं हुए। हर दशक में कोई ना कोई ऐसी फिल्मी जोड़ी बनी जिसने फिल्म से ज्यादा अपनी तरफ दर्शकों का ध्यान खींचा। हम आपको एक ऐसी ही जोड़ी का किस्सा आज सुनाने जा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक देव आनंद को कौन नहीं जानता। वह फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हैंडसम स्टार थे जिनके लिए लड़कियां जान दे दिया करती थी। उनकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां बेताब रहती थी। लेकिन जिस देव आनंद पर लाखों लड़कियां मर मिटने को तैयार थीं, वे उस दौर की जानी मानी एक्ट्रेस सुरैया से प्रेम करते थे। सुरैया एक्ट्रेस कम सिंगर थी जिन्होंने बचपन में ही गाना शुरू कर दिया था और आगे जाकर उनकी एक्टिंग के भी लोग दीवाने हो गए। इस एक्ट्रेस को अपने दौर के सबसे रोमांटिक हीरो से प्यार हुआ। सुरैया की आवाज जितनी सुरीली थी वो उतनी ही खूबसूरत भी थी। महज 12 साल की उम्र में सुरैया ने सिंगिंग शुरू कर दी थी। वो कम ही उम्र में अच्छी खासी मशहूर हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और वहां भी अपनी एक्टिंग के दम पर वो स्क्रीन पर छा गईं। सुरैया ने यूं तो अपने जमाने के सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी देव आनंद साहब के साथ खूब जमी। साल 1948 में देव और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। सुरैया की खूबसूरती और सादगी देख देव पहली नजर में ही उन्हें दिल दे बैठे थे। फिल्मी दुनिया में सेट पर को स्टार्स के बीच प्यार हो जाना कोई नई बात नहीं है। अब तक की कितनी ही ऐसी जोड़ियां हैं जो सेट पर मिले और बाद में उम्र भर के लिए एक दूजे के हो गए। लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक ऐसी जोड़ी भी रही जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। करियर के अगले मुकाम पर होने के बावजूद दोनों ताउम्र एक दूसरे के नहीं हो पाए। सुरैया अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस चार्ज करने वाली अभिनेत्री हुआ करती थी, जिसे मलिकाए हुस्न, मलिकाए तरनुमा और मलिकाए अदाकारी कहकर सम्मानित किया गया। सुरैया को देव आनंद का प्यार तो मिल गया, लेकिन वह कभी उनका साथ न पा सकी। देव आनंद और सुरैया एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करने लगे, लेकिन धर्म की दीवार इनकी शादी के बीच में आ गई। देव साहब तो सब कुछ अलग रखकर सुरैया से शादी करना चाहते, लेकिन सुरैया की नानी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी नानी को हिंदू अभिनेता पसंद नहीं थे। यानी इस मोहब्बत का अंत धर्म की रेखाओं में सिमट कर रह गया था। इस तरह दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई। देव आनंद भी सुरैया से बिछड़कर काफी दुखी हुए थे। कुछ सालों बाद देवानंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया पर जो बीती वो शायद वह ताउम्र भी बयां नहीं कर पाई और उन्होंने देव साहब की याद में ताउम्र शादी नहीं की। सुरैया और देव आनंद ने एक साथ फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल थे कि फिल्म के सेट पर ही शादी करने का प्लान बन गया था। लेकिन किसी ने सुरैया की नानी तक खबर कर दी और नानी सुरैया को घसीटते हुए घर ले गई। इसके बाद सुरैया के देव साहब से मिलने पर पाबंदी लग गई। हालांकि देव साहब ने साल 1950 में फिल्म अफसर की शूटिंग के दौरान एक बार फिर हीरे की अंगूठी देकर सुरैया को प्रपोज किया था और ये अंगूठी सुरैया की नानी ने समुद्र में फेंकवा दी थी। सुरैया ने जब आखिरी बार देव साहब से मुलाकात की तो बताया कि वे नहीं चाहती थी कि उनके कारण देव की जान खतरे में पड़े, क्योंकि एक्ट्रेस को देव आनंद को लेकर धमकी दी गई थी कि अगर उनसे दूर नहीं रही तो देव आनंद के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद देव साहब और सुरैया कभी नहीं मिले और इस प्रेम कहानी का दुख भरा अंत हो गया। बता दें कि अपने अंतिम दिनों में सुरैया पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी उनके दिल में प्यार पूरा ना हो पाने की टीस थी। अपने एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, शायद मैं कायर थी जो हाँ नहीं कह सकी। इस बात का पछतावा उन्हें उम्र भर रहा था। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस